आपने जो संविधान बनाया है वो संविधान जब तक देश में कायम है तब तो उसी के हिसाब से काम होगा ना। अब संविधान को आप उंगली नहीं दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं साहब इंडिया नहीं भारत परसी नाम हो, उसका तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, कि बैठक बुलाइए, बैठक बुला के तय कीजिए कि नहीं साहब ये अंग्रेजों की लिगेसी है, हम लोग जो है इसको क्यों ढोएं, हम लोग अपना जो प्राचीन नाम है उसी का इस्तेमाल करें। कि बाजार में दिमाग बंट रहा था, उस दिमाग में कीमत क्या थी साहब, तो अहीरों की दिमाग की कीमत जो है कोई मतलब लगाने वाला नहीं था। और देख लीजिए ब्राह्मण और भूमिहार की कीमत, वो उनको इस बात की शिकायत है कि साहब ये जो मैंने गाय चराने वाले और सुअर चराने वाले हमारे बराबरी आ गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब हमारे देश का नाम क्या सिर्फ भारत ही रह जाएगा? देश तो हमारा भारत है ही, लेकिन इंडिया भी इस देश को सभी कहते थे, लेकिन अब इस देश का नाम इंडिया की जगह क्या भारत रखा जाएगा? G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आमंत्रण पत्र जो दिया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया है। क्या यह संकेत दिया गया है? पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है 18 सितंबर से। देखना होगा। हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। देश का नाम इंडिया था, आई लव माई इंडिया, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। और भारत इंडिया ही नहीं था, भारत भी है। हाँ, भारत माता की इंडिया दैट इज भारत, जी ये संविधान का प्रस्तावना का पहला पंक्ति यही है। जी तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया है या सिर्फ भारत है। जी अंग्रेजी में जब हम कहेंगे तो वहाँ कहेंगे कि इंडिया सब इस्तेमाल होगा, जी और हिंदी में जहाँ बात होगी वहाँ भारत का इस्तेमाल होगा। जी अब जैसे राष्ट्रपति शपथ जो लेती हैं जी उसमें इंडिया दैट इज भारत जी ये कहा जाता है, और हिंदी में जब शपथ लेंगी तो कहा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति। जी तो यही संविधान का प्रावधान है। आप देखिएगा संविधान में राष्ट्रपति के मुतल्लिक जो है दो माने ये है, दो आर्टिकल है। एक आर्टिकल है 60 का, संविधान का आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। उसमें भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब अंग्रेजी में वो शपथ लेंगी तो वो इंडिया दैट इज भारत के नाम से लेंगी, और हिंदी में लेंगी तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में लेंगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। उसी तरह से एक जो है 52 है, उसमें भी स्पष्ट कहा गया है, संविधान का आर्टिकल जो 52 है उसमें भी स्पष्ट कहा गया है ये दोनों अंग्रेजी के साथ जो है इंडिया दैट इज भारत और हिंदी के साथ भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो विवाद खड़ा किया गया है, जैसे राष्ट्रपति जी का मैंने जो ये G20 में जो नेता आ रहे हैं उनको जो न्योता दिया गया है लंच के लिए या डिनर के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और संजोग देखिए कि 2 दिन या 3 दिन पहले जो है RSS के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, उनका एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, प्राचीन काल से माने हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता रहा है, इसलिए आगे से भारतवर्ष ही कहा जाना चाहिए। और 2 दिन के बाद जो है राष्ट्रपति के मैंने ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें जो है अंग्रेजी में मैंने इंडिया के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं भारत है नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। वो तो कह रहे थे कि क्या भारत से कोई गुरेज है, भारत सबसे कोई परहेज ना कहने के लिए हम कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। यानी अंग्रेज जब इस देश में आए तो सिंधु जो नदी है जिसको ईरानी जब आए तो उन लोगों ने हिंदू कहना शुरू किया। हमारे किसी भी शास्त्र में चाहे वो वेद हो पुराण हो, हमारे देश को या यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू नहीं कहा गया। तो सिंधु नदी के इस पार जो रहने वाले लोग हैं उनको हिंदू कहा गया, इसलिए कि ईरान में मैंने 100 का उच्चारण नहीं है, वहाँ 100 को हो कहा जाता है। तो सिंधु को उन लोगों ने हिंदू कहना शुरू किया। अंग्रेज आए तो उन्होंने सिंधु को इंडस बना दिया और उसी से इंडिया नाम पड़ गया। तो ये सही बात है, भारतवर्ष का उल्लेख जो है महाभारत में भी है और जगह भी है, लेकिन आपने जो संविधान बनाया है वो संविधान जब तक देश में कायम है तब तो उसी के हिसाब से काम होगा ना। अब संविधान को आप उंगली नहीं दिखा सकते हैं। ये जो बार बार हम लोगों की ओर से कहा जा रहा है या देश के तमाम
विपक्षी पार्टियों के जरिए द्वारा कहा जा रहा है, इनको संविधान में यकीन नहीं है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं साहब इंडिया नहीं भारतवर्षी नाम हो, उसका तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए। और संविधान में संशोधन करने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं देश की, जिसके सांसद हैं वहाँ लोकसभा में, उनकी बैठक बुलाइए और बैठक बुला के तय कीजिए कि नहीं साहब ये अंग्रेज़ों की लीगेसी है, हम लोग जो है इसको क्यों ढोएं, हम लोग अपना जो प्राचीन नाम है उसी का इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से संविधान का संशोधन कर दीजिए, उसके बाद आप कीजिए। लेकिन आपको कोई लगता है कि ये कोई दूसरा इशारा दे रहे हैं, इशारा दूसरी ओर है, इशारा कुछ दूसरा दिया जा रहा है क्या? देखिए ना, ये तो पहले से ही कहा जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि ये लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे, तो संविधान तो कहीं से आपको इजाज़त नहीं देता है कि इसको आप हिंदू राष्ट्र कहिए। ये तो जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भी ये सवाल उठा था कि साहब धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया, तो अब इसको भी हम लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये मांग उठी थी उस समय, संविधान सभा में भी मांग उठी थी, संविधान सभा के बाहर भी मांग उठी थी। लेकिन उस समय पटेल, जिनको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मानते हैं, उन्होंने भी बहुत मजबूती के साथ कहा कि नहीं, इस देश में विभिन्न जो धर्मावलंबी हैं सबको एक नज़र से देखा जाएगा, इसलिए ये देश जो है ये माने हिंदू राष्ट्र इसको हम लोग नहीं बना सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था उसी समय। इसलिए आज जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये संविधान के बाहर के दायरे की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए विवेकानंद जी ने शिकागो में का जो माने धार्मिक सम्मेलन था, उसमें जो भाषण दिया था, उन्होंने क्या कहा था, इस देश की विशेषता क्या बताई थी? उन्होंने ये कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर में धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको यहाँ शरण मिलता है, हम सबका स्वागत करते हैं। ये विवेकानंद जी ने कहा था, यही इस देश की प्रतिष्ठा थी। और आज जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब देश में हिंदू रहेगा, हिंदू क्या मतलब है भाई? हिंदू में तो सबसे श्रेष्ठ जो है माने ब्राह्मण हैं, विषमता पर आधारित है। लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, सबको बराबरी का अधिकार मानता है, सबको बराबर का दर्जा देता है लोकतंत्र, वोट सबका वोट का मान बराबर है। ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज है, ये कभी समता पर यकीन नहीं करता है, ये भी समता पर आधारित है, जात पर आधारित है। इसलिए लोकतंत्र के विरोधी है। हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग करने का मतलब है कि आप लोकतंत्र का जो बराबरी का सिद्धांत है वो नहीं मानते हैं। क्या किया है भाई हिंदुत्व ने? क्या किया है? दलितों के साथ क्या व्यवहार किया है? पिछड़ों के साथ क्या व्यवहार किया है? पिछड़ों में सबसे मजबूत जाति है यादव, उनके बारे में क्या कहते हैं साहब? अहिर बुझावे सो मरद। कहावत होती है कि बाज़ार में दिमाग बंट रहा था, उस दिमाग में कीमत क्या थी साहब? तो अहिरों की दिमाग की कीमत जो है कोई मतलब लगाने वाला नहीं था। और देख लीजिए ब्राह्मण और भूमिहार की कीमत। ये जो कहावत है यही बता रहा है कि किस तरह से हिंदू समाज में जो है बंटवारा है। इसलिए ये जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो उपेक्षित हैं, उन लोगों ने लोकतंत्र के द्वारा, सामाजिक न्याय आंदोलन के द्वारा जो कुछ हासिल किया है वो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी है या हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले जो समर्थक हैं, उसमें एक नंबर का समर्थक कौन है? वो वही लोग हैं जो हिंदू समाज व्यवस्था में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। वो उनको इस बात की शिकायत है कि साहब ये जो माने गाय चराने वाले और सुअर चराने वाले हमारे बराबर ही आ गए। इसलिए वो चाहते हैं, वो एक नंबर का समर्थक है हिंदू राष्ट्र बनाने का। अभी भी क्या हालत है आप देख लीजिएगा, IIT है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं उनका पढ़ लीजिए। खुद सरकार इस बात को कबूल करती है कि जो जातिगत भेदभाव है उसके चलते उन लड़कों को आत्महत्या करना पड़ता है। दूसरी ओर आप देखिएगा कि वहाँ जो शिक्षकों की बहाली है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, वहाँ साफ कह दिया जाता है कि योग्यता है ही नहीं इसलिए बहाली नहीं हुई। उसमें उसका माने मजबूती के साथ अगर पालन होता तो जो उपेक्षित है वहाँ दलित छात्र, पिछड़ा छात्र, अक़लियत का छात्र, आदिवासी का छात्र, वो अपनी पीड़ा को उस जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक हैं उनके सामने बयान कर सकता था, तनाव उसका कम होता, आत्महत्या की नौबत नहीं आती। तो आज के दिन हमने कहा था
कि जिस तरह से महाभारत में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा जो है काट लिया, आज भी द्रोणाचार्य हैं जो एकलव्यों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हर कीमत पर मैंने हिंदू राष्ट्र का विरोध होना चाहिए। खुद कहा है, अम्बेडकर साहब ने कहा है कि अगर ये देश जो है मैंने हिंदू राष्ट्र बन गया तो इससे बड़ा विपत्ति का कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए शिवानंद तिवारी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया है। इंडिया को भारत बनाना कितना मुश्किल है, इंडिया ख़त्म कर भारत बनाना, सिर्फ भारत बनाने की बात करना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, इसकी कल्पना तो कर रहे हैं लोग, लेकिन कितना मुश्किल है ये भी समझाया है। आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े हमारे देश के जो योद्धा रहे हैं, जो वीर सपूत रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है हमारे देश के बारे में, क्या गौरव गाथा रही है, वो भी समझाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।